जैसे कि आप सब जानते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक इस समय चल रही है पूरे देश में। जैसे कि एक नया लॉ मोटर व्हीकल एक्ट में उसमें लाया गया है, जिसके तहत जो ड्राइवर हैं और साथ में चालक और परिचालक के लिए सजा का जो प्रावधान रखा गया है कि किसी भी तरह की दुर्घटना के बाद उन्हें 7 साल की 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया। उसके खिलाफ काफ़ी नाराजगी है, जिसके चलते हुए बस, ट्रक और टैंकर्स जो हैं इन्होंने स्ट्राइक की घोषणा कर दी। पूरे देश में इस समय स्ट्राइक चल रही है और जम्मू में भी इसका असर जो है नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसके खिलाफ काफ़ी जो है विरोध किया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी। इसी पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ इसी एसोसिएशंस के मेंबर, उनके गाड़ियों के ऑनर और ड्राइवर, सारी कम्युनिटी यहाँ पर इस समय मौजूद है और बातचीत करेंगे इस कानून को लेकर और इसके खिलाफ जो इनकी नाराजगी है। क्या कहना चाहेंगे कि सरकार ने जिस तरह से ये कानून लाया उस पर आप लोगों की काफ़ी नाराजगी है? जी हाँ, पहले तो मैं संजीव चौधरी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से, ये जो कानून सरकार लाने जा रही है जिसमें अमेंडमेंट करवा रही है, इसको हम टोटली कंडेम करते हैं और ये बिल्कुल ट्रांसपोर्टर्स के जो खिलाफ होगा। देखिए, ये जो कानून है ये नॉन कमर्शियल और कमर्शियल गाड़ी दोनों के लिए लाया जा रहा है। एक प्रस्ताव लाया जा रहा है कि इसको पास कराने के बाद 10 साल हमारे ड्राइवर को उसमें कैद होगी अगर उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट जब बना था, जब CMV रूल जब बने थे, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल जब बने थे, उसमें साफ ये लिखा था कि जो एक्सीडेंट होता है वो डेलिबरेटली नहीं किया जाता है, जानबूझ के कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया जाता है। मैंने पहले भी स्पीच में ये बताया कि एक्सीडेंट कोई भी ड्राइवर जानबूझ के नहीं करता है। अगर मिस हैपनिंग हो जाती है उसके बड़े कॉजेज होते हैं, एक्सीडेंट का कोई एक कॉज नहीं होता, उसके बड़े कॉजेज होते हैं। अगर इस तरह का कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए आप सजा का प्रावधान लाएंगे या उसको 10 साल की आप कैद करेंगे, तो हमारी गाड़ियां चलाएगा कौन? वर्कर। कौन अपनी जिंदगी भर खेल कर हमारी कमर्शियल गाड़ी को ड्राइव करेगा? कोई भी इस काम में आगे ही हमें इतनी प्रॉब्लम आती है कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनके आगे एक एक दो दो बच्चा है, वो भी अपना ड्राइवर इस लाइन में कोई भी नहीं ला रहा है। और जो पुराने ड्राइवर जो काफी देर से जो चल रहे हैं, अगर इस तरह के कानून सरकार लाती रही तो वो भी चाबियां फेंक के वो यहां से चले जाएंगे। और ड्राइवर, हम इसको टोटली कंडेम करते हैं। मैं एक ऑनर होने के नाते और पूरी ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की सेक्रेटरी की तरफ से मैं बोल रहा हूं कि इसकी हमने कल एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई हुई है। जो आज जो बंद का आवाज किया गया था उसमें हमारी कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी, क्योंकि हमारा बंद ऐसे नहीं होता कि आपने रात को बोला और सुबह बंद कर दिया। लेकिन इसके बारे में हमारी एक मीटिंग है, जो जरूरी मीटिंग है, वो कल हमने एक मीटिंग बुलाई गई है। उसमें है एक रिप्रेजेंटेशन भी हम रिटर्न में बना के सरकार को देंगे। उसके बाद क्या नतीजा निकलता है, क्या बात होती है, तो उसके बाद हम उस फैसले पे जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी मैं इमेच्योरिटी में आपको यही बताऊंगा कि इस कानून के हम सख्त खिलाफ हैं। बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं, लेकिन पूरी अभी फिलहाल इस पर डिसीजन नहीं लिया गया है। यहाँ की एसोसिएशंस के द्वारा जो इनकी अपेक्स बॉडीज हैं उनके साथ मिलकर बातचीत होगी, फिर ही जाके जो है इनकी तरफ से आएगा। और भी हमारे साथ इनके साथ रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, थोड़ा बताएं कि लाखों करोड़ों गाड़ियां जो हैं रोज पूरे देश में दौड़ती हैं सड़कों पर, उनका काम ट्रांसपोर्टेशन करना है पैसेंजर्स को और जितना भी गुड्स और दूसरी चीजें होती हैं ले जाना। इस बीच में ऐसी घटनाएं और उस पर इतना सख्त जो प्रावधान अब रखने की बात की जा रही सरकार की तरफ से, क्या विचार है? देखिए, अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है कि वो कंडेम करना चाहते हैं और हम भी कंडेम करेंगे। और इवन जो भी ट्रांसपोर्टर होगा, कमर्शियल ट्रांसपोर्टर होगा, वो इस चीज़ को कंडेम करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कानून है ये बहुत सख्त बना रहे हैं और ये कानून इस मतलब कि आप देखिए सड़कों के हालात बहुत बेकार हैं, गाड़ियों के लीफ्स टूट जाते हैं, उसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। कोई मैकेनिकल गाड़ी का इतना ज़बरदस्त नहीं है। पहाड़ों में चले जाइए, अभी लास्ट टाइम कोई 40 के करीब कैजुअलिटी हो गई, उसमें गाड़ी का कोई कसूर नहीं था, उसमें ज़्यादा रोड्स ही नहीं ठीक हैं उनके। तो इसलिए ये जो सरकार कानून बना रही है हम इसके लिए कंडेम करेंगे। और वैसे भी देखिए, आप ये कहते हैं कि आप एक उसको जिसका एक्सीडेंट है उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, उसका रिलेटिव या उसका दोस्त, आप आए दिन टीवी में या न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि लोग उनको मारने के पड़ जाते हैं ड्राइवर्स को। तो ये इनका तो एक तो ड्राइवर्स को मारेंगे या तो जान, अगर उसका मरला वो जान से मार देंगे। और इसके बाद उससे ये 10 लाख का जुर्माना जो भी जुर्माना लगा रहे हैं, वो जुर्माना इन बेचारों के पास, अगर ये 500-500 रुपए दिहाड़ी लगा रहे हैं तो इनके पास जुर्माना कहाँ है जो वो पे कर सकते हैं। तो इनको इससे ये आज जो सवेरे इनकी एक मीटिंग हुई थी ड्राइवर्स की,
फिलहाल हम नहीं थे उसमें, लेकिन इन्होंने बोला कि ऐसा जो है हमें यूनियन को रिप्रेजेंटेटिव को बताया इन्होंने कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो हमने एक मीटिंग रखी है सर। बिल्कुल, आगे इनकी जो माली हालत है बड़ी कमजोर होती है, ज्यादा पैसे नहीं उनके होते हैं, कमाते हैं, और उस पर इस तरह की जो कानून है, इतने सख्त कानून हैं, क्या लग रहा है कि किस तरह की सोच जो है वहां पर बैठी हुई है, या क्या और तरीका हो सकता था कि ऐसी चीजों को ठीक करने के लिए, बजाय इसके कि इतना सख्त कानून ले आते? देखो, जो ये कानून बना रहे हैं नए नए, तो धक्काशाही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो आगे ड्राइवर कंडक्टर की शार्ट है। अब जैसे कानून आया, हमारे ड्राइवर तो सारे चाबियां फेंक के जा रहे हैं अपने अपने घर। अब इसमें सिस्टम चलने का कोई ऐसे लगता नहीं है, जितनी देर इन्हें कानून को सही नहीं लाएंगे, इसके खराब हो जाएगा, माहौल सारा खराब हो जाएगा, गाड़ी खड़ी हो जाएगी जम्मू, कोई नहीं चलेगी। मतलब इस तरह से तो अभी आपने जैसे इनको देखा कि कितना ज्यादा चिंता की इनके लिए बात है कि ड्राइवर कम्युनिटी ऑलरेडी अब बड़ी कम है, जिस तरह से आगे का समय आ रहा है बड़े कम लोग जो हैं इस प्रोफेशन की तरफ, काम की तरफ जा रहे हैं, और ऊपर से ऐसे सख्त कानून अगर सरकार लाएगी तो और दिक्कतें जो हैं इन लोगों के लिए बढ़ जाएंगी, क्योंकि इनकी भी गुजर बसर जो है बड़ी मुश्किल से होती है। कुछ और भी हमारे साथ साथी हैं, आप अगर बातचीत करना चाहें कि क्या कहना चाहेंगे कि अगर एज ए ड्राइवर जो हैं आप बोलना चाहेंगे कुछ? महाराज जिदे 500 रुपया दिहाड़ी लाने वाला बंदा अगर वो 7 लाख होया तो अपना प्राइवेट बिजनेस खोल नहीं सकता, दिहाड़ी ला सकता, कोई अंदर कोई खोखा कोई कुछ खोल नहीं सकता। 7 लाख होया अगर पोटी बार खोल नहीं सकता, कुछ भी खोल नहीं सकता। 10 साल की सजा, 7 लाख जुर्माना कुछ देना। अगर जिदों 10 लाख नहीं होएगा वो अंदर ही सड़ जाएगा, बच्चे कौन पालेगा, उनके कौन पालेगा, ऐ कोई जिम्मेवार होंगे। तो सरकार ने जिस तरीके के ने कानून बनाया, क्या लग रहा है कि कानून गलत है? हाँ जी, और माल कमाना तरीके ने पैसे नहीं दे रही, वही 500 रुपया तो सीधी गल। और भी हमारे साथ यहाँ पर इस कम्युनिटी के लोग हैं, ड्राइवर जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप ड्राइविंग करते हैं? हाँ, ड्राइविंग करते हैं। मेरे को 15 साल की उम्र से लेकर मेरे को 49 साल हो गए हैं। जो ड्राइवरी करना है बहुत मुश्किल है, जो जरूर है सरकार कानून ला रही है। सरकार को क्या पता है, जो मोटरसाइकिल कार वाले खुद आते हैं, मान लो कि इस साइड ड्राइवर साइड देखते हैं, कनेक्टर साइड नहीं देख सकते हैं, ये उल्लू के पट्टे बार बार ही आते हैं, हम मरते हैं, हम लोग गाड़ी छोड़ देंगे, ठीक है नहीं? ठीक है, आप बाकी थोड़ा सा चलाना छोड़ देंगे। किसी के लिए ऐसा कहना नहीं है। हमने ऐसे शब्द कई एक्सीडेंट हुए हैं, हमने उन पर लगाया है। वाइद जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर अपन जो उधमपुर में, उन पर हमने केस लगाया और सोशल मीडिया पर बताया, फर्क पड़ा है। हम केस लगाना भी जानते हैं, पर हम नौकरी करने वाले हैं, हम छोड़ देंगे। नहीं, बिल्कुल आप कुछ बोलना चाहेंगे? थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। जी। हमारे साथ ये सारे ड्राइवर कम्युनिटी के ही हैं, सब ड्राइविंग करके ही अपनी जिंदगी की गुजर बसर करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस कानून पर? ये कानून जो सरकार ने बनाया, ये सही कानून नहीं बनाया, क्योंकि ये बाहर के कानून इधर चला रहे हैं, वो नहीं चलेंगे। इधर हमारे इधर कहाँ रोड हैं, 4 लेन रोड भी नहीं है, बाहर तो बड़े बड़े रोड हैं। ये बाहर के कानून इधर बना रहे हैं, तो इधर कानून देखो ना, सतवारी चौक पे चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, इतना इन्होंने छोटा वो भेज दिया ई रिक्शा। पहले इतना बुरा हाल था, ई रिक्शा से और रश बढ़ गया, तो ऊपर से ये नए नए कानून तैयार कर रहे हैं। रोड तो उतना ही है, जहाँ रोड तो बड़े, तो फिर तो कानून भी लगाएं। रोड पे गाड़ियाँ लगी हैं, पार्किंग रोड पे बनी हुई है, आरएसपुरा से लेकर जम्मू तक जाओ, पूरा रोड पे पार्किंग है, तो गाड़ी कहाँ चलेगी? सिंगल लाइन पे गाड़ी चलती है। बिल्कुल, हर रूट में जिस तरह की रोड है वहां पर ट्रैफिक बढ़ जाने की वजह से इन लोगों की भी दिक्कतें जो हैं बड़ी हैं, उसको सुधारने की ज़रूरत है, सड़कों को ठीक रखने की ज़रूरत है। पार्किंग सिस्टम जो जिस तरह से लोग आके अपनी मनमर्जी से लगा जाते हैं गाड़ियां, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, तब जाके जो है इनके लिए भी परेशानी नहीं होगी। ये पहले भी ऐसे ठीक चल रहा था, लेकिन अब ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ने की वजह से सड़कें बिल्कुल उतनी कम हैं। कुछ पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट इन्होंने उठाए हैं कि सड़कें अभी भी उतनी हैं, ट्रैफिक बढ़ गई है, इन लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं। अगर बड़ी सड़कें होंगी तो ये भी आराम से जो है गाड़ी चला सकेंगे और ऐसी एक्सीडेंट की घटनाएं नहीं होंगी। फिलहाल इस जो सरकार कानून लाने जा रही है, जिसमें कि 10 साल के लिए सजा रखी गई है ड्राइवर के लिए और 5-7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है, इसके खिलाफ सख्त नाराजगी है। और अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए इन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में जरूर इसके बारे में जो है अपना कहीं ना कहीं आंदोलन करेंगे, ताकि इस कम्युनिटी के साथ इस तरह ना हो। ऑलरेडी बड़ी मुश्किलों से ये जो ड्राइवर कम्युनिटी है वो अपना सर्वाइवल करती है, इनका दिहाड़ी बड़ी कम होती है, और उस पर इस तरह के कानून इनके लिए और मुश्किलें बढ़ाएगा।